हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में शिक्षक जो भर्ती है वो आने की उम्मीद हुई है। उसके कई सालों से वैकेंसी टीचर की नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन इस टाइम कुछ चर्चे चल रहे हैं कि शायद सुपर टेट की वैकेंसी यूपी में आ जाए, जिससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि सुपर टेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो मैं सोची आज की इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाए। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करते होंगे, सारे इस वीडियो में मिलेंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी में जो टीचर वैकेंसी आती है उसके लिए सुपर टेट एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसका पैटर्न होता है, इसमें 14 सब्जेक्ट आते हैं जो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो होता है हिंदी व्याकरण एवं भाषा, जो हिंदी सब्जेक्ट होता है इससे 20 नंबर के आते हैं और टोटल 150 मार्क्स के होते हैं ये। नेक्स्ट है अंग्रेजी या संस्कृत भाषा। 2 लैंग्वेज और आता है, हिंदी के अलावा 2 लैंग्वेज और आपको और पता होना चाहिए, एक अंग्रेजी और एक संस्कृत। इंग्लिश और संस्कृत को लेके ये इंग्लिश जो है ये भी 10 नंबर का और जो संस्कृत होता है ये भी 10, दोनों मिला के 20 नंबर का होता है। हिंदी 20 नंबर में और इंग्लिश और संस्कृत मिला के ये दोनों 20 नंबर में। नेक्स्ट है साइंस। साइंस से 10 नंबर के आते हैं और ये मैथ से भी 10 नंबर के आते हैं। साइंस और मैथ से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ से इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन और जो शिक्षण कौशल होता है ना, इससे भी टीचिंग पेडागोजी, इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी होता है इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है देखिए शिक्षण कौशल से 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का। और इन दोनों का इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िए। इन दोनों से ये, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सीटेट में भी मिलेंगे और यूपी टेट में भी मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे अच्छे से तैयारी इसकी करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों 20 नंबर के जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर एवं सामान्य ज्ञान जीके के जो क्वेश्चंस हैं, जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं सीरीज करवा रही हूँ अपने इसी चैनल पे, और करंट अफेयर भी इसमें तैयार होना चाहिए। ये मिला के सब 30 नंबर का आता है, इसलिए ये वाला पोर्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। रीजनिंग आती है इसमें 5 नंबर का, और जो सूचना तकनीकी होता है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है आईसीटी, ये भी 5 नंबर का, और जो ये टोटल मिला के 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का टोटल मिला के होता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इसका जो है 20 नंबर का ये आता है, और ये समसामयिक घटनाएं सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है, करंट अफेयर्स और जीके का। बाकी आपको रीजनिंग तैयार करना, मैथ तैयार करना है, तीनों लैंग्वेज तैयार करने हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। जिसमें से हिंदी ज़्यादा तैयार होना चाहिए, 20 नंबर का पूछा जाता है। और सूचना तकनीकी कंप्यूटर भी आता है, मतलब इसमें लगभग जितने सब्जेक्ट होते हैं ना सबको ये कवर कर लेता है, कोई सब्जेक्ट छूटता नहीं है जो ना आए, इसलिए सारे सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 10 नंबर का जीवन कौशल और प्रबंधन अभिवृत्ति, ये भी सीडीपी का ही पार्ट है, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। अगर कोई सीडीपी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ता है एक एक चैप्टर को, तो ये जो 30 नंबर्स के होते हैं ना सुपर टेट में, या आप डीएलएड कर रहे हैं तो भी उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। जो 30 नंबर के होते हैं वो यहीं से तैयार हो जाएंगे आपके सीटेट या टेट से, टेट की तैयारी से। अगर कोई सीटेट या टेट की तैयारी अच्छे से किया है तो उसके जो 30 मार्क्स हैं ये वहीं से तैयार हो जाते हैं, इसके लिए कुछ खास अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है, इसलिए सीटेट की तैयारी में अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है एग्ज़ाम मोड। अगर इसका देखें, एग्ज़ाम मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है। पहले 1 लीनियर वाले क्वेश्चन आ गए थे, लिखना पड़ता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। पिछले ईयर भी ऑब्जेक्टिव ही थे, फर्स्ट ईयर जब हुआ था सुपर टेट का एग्ज़ाम तो लिखना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव नहीं थे। और ये ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड। जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं, और ये मार्क्स भी होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं ईच क्वेश्चंस, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स इस प्रकार हो गए, 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क 150 हो गया। और अगर टाइम की बात करें तो ये 2.5 घंटे का समय लगता है। इसका जो लेवल होता है यूपी टेट और सुपर सीटेट से थोड़ा टफ होता है, इसमें मैथ भी और टफ आता है,
सारे सब्जेक्ट इसमें और टफ आते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। और ये देखिए 2.5 घंटे का ही टाइम दिया जाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी अभी से सीखिए ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं रुके ना निकल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और बात की जाए अगर एलिजिबिलिटी की, तो इसमें जो एलिजिबल होते हैं वो अभी तो बीएड वालों को बाहर निकाल दिया गया है, केवल डीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं। बाकी देखिए उम्मीद करती हूँ कि बीएड वालों के लिए जूनियर की वैकेंसी दे दें, यही अच्छा रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट जो है अगर इसमें कट ऑफ की बात की जाए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये अब की बार के लिए। पिछले 67% जो है जनरल में लाना ही लाना होगा, 97 मार्क्स, इससे कम पे होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार जितने नंबर पे हुआ था उससे ज़्यादा ही नंबर इस बार चाहिए। हर बार यही होता है कि अगर पिछले एग्जाम में कट ऑफ जो गया है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता ही जाता है, कट ऑफ और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें जो नंबर चाहिए जनरल के लिए वो 97 मार्क्स चाहिए 150 में से। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 67% चाहिए, इससे कम पे होने वाला नहीं है, इसलिए इतना मान के चलिए और अच्छे से तैयारी करिए। और फिर है अगर अदर कैटेगरीज़ की बात की जाए तो 90 आउट ऑफ 150 चाहिए, 60% चाहिए। 150 में 90 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और परसेंटेज की बात की जाए तो 60%, 150 का 60% ये 90 है। और इसमें जो पहले एग्ज़ाम का इसका जो पैटर्न है, आपकी बार फाइनल जो कट ऑफ बनेगा ना, इसमें एक नोटिस आया था कि इसका फाइनल कट ऑफ बनाने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। पहले एकेडमिक वाला लेते थे, अब वो नंबर नहीं लिया जाएगा। अब देखिए सीटेट यूपीटेट वाला लेते हैं, 1/4 जो है लेने की बात हुई थी, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बाकी जब नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ मार्किंग फाइनल कट ऑफ, मेकिंग फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो बनता है वो मान लीजिए 90%, इसमें ये नया नोटिस आया है, न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग है ये। न्यू नोटिस जो आया था उसमें एकेडमिक वाले मार्क्स जो होते थे आपके वो हटा दिए, एकेडमिक वाले मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। अब जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो उसमें जो है 90% जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा, और जो 10% होगा वो इंटरव्यू होगा। 90 + 10 ये ऐसे 100% लेंगे। अब देखिए इसमें भी 90% में भी कुछ चेंजिंग करते हैं या नहीं करते। सीटेट यूपीटेट का मार्क्स भी लेने की बात किए थे, 1/4 पार्ट, देखिए क्या होता है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। और इसमें अगर विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वो है कि अभी से आप अगर सीटेट की तैयारी या यूपीटेट की तैयारी आप करेंगे, मान लीजिए सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें जो चाइल्ड पेडागोजी सीडीपी वाला पार्ट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसको इस हिसाब से ध्यान देके थोड़ी फैक्चुअल वाली चीज़ें भी याद कर लिया करिए, इस प्रकार से ध्यान देके पढ़िए ताकि वो आपके सुपर टेट में भी काम आ जाए। ताकि वो सुपर टेट में पढ़िए तो एक ही जगह, लेकिन काम आए दोनों जगह, इस प्रकार से पढ़िए। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम अगर आप उसको भी तैयार करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 ऑफ जुलाई को है, आपको पता ही है। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रैक्टिस सेशन ला रही हूँ, और उसके उसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, आप सभी को अगर ज़रूरत होगी तो देख लीजिएगा। और बाकी प्रीवियस ईयर आपका जो भी टाइम लास्ट में बचा है इसके लिए, जो शॉर्ट नोट बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए, शॉर्ट नोट का रिवीजन करते रहिए। और जो भी जो है प्रीवियस ईयर वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर लगाइए, इससे जो है हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हमें एग्ज़ाम में कैसे जो है सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इसलिए सीटेट की तैयारी में आप लगे रहिए। बाकी सुपर टेट का सिलेबस यही था, जो लोग पास हो चुके हैं वो लोग सुपर टेट की तैयारी करें। और जो है अभी रह गई बात कि देखिए वैकेंसी कब आती है, इसलिए सुपर टेट के लिए अभी कोई बैच वगैरह मत लीजिए, क्योंकि ये लोग पुराना बैच बना के वही दे देंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाए तभी लीजिएगा बैच। ओके, अगर आपको पसंद लगे ऐसे ही कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।